नमस्कार, आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आए हैं यहाँ यमचा में, जहां में हो रहा है 26th एडिशन ऑफ लोम बांगो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल। तो आज का प्रोग्राम जारी है। तो हमारे बीच जैसे आप देख रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे गालो के हेडक्वार्टर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो के नया डिप्टी कमिश्नर, जिसको हम सब तहे दिल से इंतज़ार कर रहे थे, तो हमारे बीच मैडम आए हैं, कल ही आए हैं आलो में। और आज इनका मैडम का पहला जो है एक टूर, मैं कहूँगा पहला विजिट है यमचा में, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के एक किसी भी सर्कल में पहली बार मैडम आया है। तो मैडम, सबसे पहले आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। और सभी गालो समाज की ओर से आपको आलो में और वेस्ट सियांग में स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो मैडम, हम आपसे जानना चाहेगा, आप आया है कल ही आया है और आज एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इस लोम बांगो के फेस्टिवल में आया है। तो हम गालो को अक्सर ऐसे माना जाता है, हॉस्पिटलिटी और जो खान पान है, खाने पीने में जो है बहुत ही अच्छा होता है, हमेशा ऐसे माना जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा, आप सबसे पहले आप यहाँ आके कैसे लगाए? मेरा आना तो कल ही हुआ और डायरेक्टली आलो तो टाउनशिप और जो सिटी एरिया है वो तो ज़्यादा देखने को मिला नहीं, डायरेक्टली उठ के ही इधर आया। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस यमचा विलेज आके बहुत अच्छा लगा। द हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड, पीपल आर वेरी वार्म और बहुत वेलकमिंग है। थोड़ा सा रिचुअल भी हो गया, ये रिदिन और ये थोड़ा गालो वाला, ये भी रिचुअलिस्टिक थोड़ा क्लोथिंग वाइज भी हो गया। तो वेरी वार्म एंड वेलकमिंग, अच्छा लगा। तो मैडम, आपको सही में ये मोपिन तांगो में देख के और इस रिदिम और जितने दोकपिन तादोक में देख के हम पूरा अभी गालो लग रहे हैं। तो आज से आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के बॉस है, तो आज से आपको हम अपने गालो जैसे ही लग रहा है। तो थैंक यू, आप जितना जो टोकन ऑफ लव दिया है उसको आप तहे दिल से एक्सेप्ट किया है। तो मैडम, आप ये बताइएगा, क्योंकि अभी आलो के लोग, वेस्ट सियांग के लोग आपको जानना चाहते हैं कि मैडम कैसे वाला है, कहाँ से है। तो आपका बैकग्राउंड, आपका नाम, वैसे पता है आपका पिताजी भी एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके हैं और आप है, लेकिन आप अपने ही जुबा से आप थोड़ा बता दीजिएगा कि आपका बैकग्राउंड को। ओके, मेरा नाम मामू हागे। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलने से तो हम ज़ीरो से है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से 2017 बैच का है। तो इससे पहले मेरा पोस्टिंग मिज़ोरम में हो चुका है इन 2018-2019। फिर उसके बाद गोवा में भी मेरा 4 साल का पोस्टिंग हुआ था। तो वहाँ पे मेरा SDM का पोस्ट था, ADC आई वॉज, और फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नॉर्थ गोवा। वहाँ 2 ही डिस्ट्रिक्ट होता है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। तो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आई वॉज देयर लास्ट ईयर इलेक्शन के बाद। तो 1.5 years ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मेरा एक्सपीरियंस है। और एज ADC इलेक्शन भी कंडक्ट किया था इन 2022। और थोड़ा सा बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशन बोलने से तो यहाँ फॉर्मल एजुकेशन, जो फॉर्मेटिव एजुकेशन है वो ज्ञानगंगा में हुआ था टिल क्लास 3, नाहरलगन वाला ज्ञानगंगा। देन आफ्टर दैट तेजपुर में, असम में बोर्डिंग स्कूल में मेरा एजुकेशन हुआ टिल 12th। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन होके फिर ये सब होके अब फाइनली होम टाउन आ गया, होम स्टेट आ गया। सो लास्ट वीक पोस्टिंग निकला था एज DC वेस्ट सियांग। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बट इट इज़ गुड दैट आई एम along amongst Arunachali people, and Galo are very warm and welcoming, so I look forward to it. Yeah. तो सर, मैडम, ये जितने भी स्पेशली पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं सभी का एक सपना होता है कि अपना बच्चा को जो है IAS ऑफिसर या जो सिविल सर्विस ऑफिसर है वो बनवाना चाहता है। और एक सभी स्टूडेंट का भी एक सपना होता है कि एक ना एक दिन एक बड़ा ऑफिसर बने। तो उन सब के लिए आप, खास करके वेस्ट सियांग के जितने भी युवा है और जो पेरेंट्स है, किस तरह अपना बच्चों को जो है पालना है, परवरिश करना है और बच्चा किस तरह पढ़ाई में ध्यान देना है, 2 मैसेज आप बता दीजिएगा। इसमें आई थिंक यूथ के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट तो होगा ही, इमोशनली, फाइनेंशियली। अल्टीमेटली जैसे मेरा अपब्रिंगिंग था, थोड़ा इंडिपेंडेंट ही हुआ। हॉस्टल में जाके थोड़ा डिपेंडेंस ऑन द पेरेंट्स, एक्सेप्ट जो फाइनेंशियल वाला पार्ट है वो थोड़ा छूट गया था। और थोड़ा इंडिपेंडेंस और सेल्फ आइडेंटिटी जो होता है वो आइडेंटिफाई जल्दी हो पाया, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस था, थोड़ा बाहर भी एक्सपोजर हो गया। तो यूथ
को यही मैसेज बोलना चाहती हूँ कि अपना आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी करो, IAS करो या डोंट डू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी करो अपना पैशन से करो, देन देर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू. अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही बोल रहे तो ऑफकोर्स आई बिलीव कि यहाँ में फ्यू ऑफिसर्स आर ओनली देयर जो IAS बन के या IPS बन के है. उनको यही मैं बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा ध्यान दे के फोकस करके, क्योंकि UPSC एग्ज़ाम जो है या एनी सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसमें फोकस चाहिए होता है, एकेडमिकली थोड़ा इंक्लाइन होना चाहिए होता है. इट्स जस्ट द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम. तो उसमें अगर फुल डेडिकेशन करके IAS ही बनना है तो देन थोड़ा सा सोशल सर्कल भी थोड़ा कट ऑफ करके पढ़ाई में ध्यान दे के, कोचिंग करके, मॉक पेपर्स दे के, मॉक इंटरव्यूज़ दे के, थोड़ा एमिनेंट पर्सनालिटीज़ से थोड़ा बातचीत करके, दिस इज़ द ओनली वे टू प्रिपेयर फॉर इट. और डेडिकेशन से पढ़ाई करना ही पड़ेगा. दिस इज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नेचर ही. बट इफ़ यू आर एनी प्राइवेट सेक्टर या कोई भी एनी अदर जॉब, तो यू जस्ट नीड पैशन एंड डेडिकेशन. दिस विल बी माई मैसेज फॉर द यूथ. आपके पीछे सब गाँव बुरा सब यहाँ करा है योमचा के, तो इन जनरल गाँव बुरा लोग को भी एक मैसेज दीजिएगा. आजकल गाँव बुरा कोई इन लोग का बात नहीं कर रहे हैं. हाँ. कोई है कि मतलब जो पॉलिटिक्स में भी रहता है, जैसे MLA साहब भी पहले एक दो शब्द डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा है. तो सभी गाँव बुरास के लिए, नॉट ओनली योमचा, फॉर ऑल दी गाँव बुरास ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, कुछ मैसेज दीजिएगा या एडवाइस दीजिएगा. गाँव बुरास को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उनका इंस्टीट्यूशन इज़ एज ओल्ड एंड क्वाइट लेजेंडरी एक्चुअली, एंड देयर रोल इन द सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So they should continue to be an important part of the society. At the same time also facilitate जो अभी modern age administration या governance चल रहा है, जो भी नया projects ला रहा है, उसका facilitative group होना चाहिए. So on that note I think इतना ही message हम देना चाहते हैं गाँव बुरास के लिए. And continue to serve the society and be an important part of the society, especially in the hinterlands और जो rural area है. They serve to be, they are the most significant body या group बोलेगा. तो for them like I'll congratulate them also कि इतना age old group या body they are still able to hold it together. तो congratulations for that. और वही कि let's work together. तो अंत में मैडम आप शायद आज आफ्टरनून को या कल, शायद आज आप ज्वाइन करेगा या कल ज्वाइन करेगा, तो हम विश करते हैं सभी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की ओर से आपके गाइडेंस में, आपके अंदर में हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है और आगे बढ़े. तो अंत में मैडम ये जानना चाहेगा, ये जनरल क्वेश्चन है, यहाँ का पब्लिक सब भी पूछा है और हम यहाँ जब आ रहा था तो सभी का तरफ एक क्वेश्चन है. मैडम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, DC जो है डिस्ट्रिक्ट का बॉस होता है, तो हमारा अक्सर आलो में भी जो चला गया DC, उसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, सभी के लिए बोल रहे हैं. जब तक पब्लिक कंप्लेन नहीं देता है, जैसे आपका आंखों का सामने कुछ होता है, से सपोज पब्लिक से जस्ट ए सिंपल एग्जांपल, जैसे आपका ऑफिस के सामने कोई गाड़ी ऐसे इलीगल पार्क किया है, आप रोज़ सुबह जाके देखता है, लेकिन जब तक कोई कंप्लेन नहीं करता है, DC को कंप्लेन नहीं करता, हाँ, और कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं. तो इसमें सभी जानना चाहता है आपका तरफ से. एक सिंपल सा एक सवाल है, आप ऑफिस ज्वाइन करने से पहले हम आपको सवाल कर रहे हैं, आप उसको बता दीजिए, आप इसको किस तरह ना, जब तक कंप्लेन नहीं करता है तो DC का तरफ से आप क्या एक्शन लिया जाएगा, या कंप्लेन करना ही है? सी, ये तो टू वे रिलेशनशिप जैसा भी हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग पब्लिक सर्वेंट ही है, तो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटर्स का को रिलेशन होते ही रहना चाहिए. कंप्लेन एक मैकेनिज्म है फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल. टू एक्ट सुओ मोटो, जैसे इफ़ हम कोई फील्ड इंस्पेक्शन कर रहा है एंड हम नोटिस कर लिया, तो आई विल माई सेल्फ रेक्टिफाई इट. लेकिन ऐसा है कि अगर आई हैव नॉट बीन एबल टू सी इट और कोई पब्लिक देख लिया, तो वो ग्रीवांस यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग रिजॉल्व कर देगा. ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे रिलेशनशिप होता है. इट्स अ कोहैबिटेशन काइंड ऑफ रिलेशन. तो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब तक नहीं देखता है, पब्लिक को ही आके बोलना है. ऐसा सिचुएशन हो गया तो पब्लिक इज़ मोर देन वेलकम टू कम एंड टेल कि ये ग्रीवांस है, ये इशू है, हम लोग रिजॉल्व करने का कोशिश करेगा. एंड जैसे आपने पॉइंट आउट किया, अगर ये सिचुएशन ज़्यादा ही है तो ऑफ कोर्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो है, सबऑर्डिनेट लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो है, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू मीटिंग में भी ये रीइंफोर्स या रिमाइंड करते रहेगा कि यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स सुओ मोटो इफ़ पॉसिबल.
इफ़ नॉट जो भी ग्रीवांस लेके आते हैं एक्सपीडिशियसली जल्दी जल्दी ही होना चाहिए, टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विस। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।